नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में आपको सबसे पहले 7 बजे की जो बड़ी खबरें हैं वो बता दें। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। क्या है रिपोर्ट कार्ड में खास, ये आपको बताएंगे। और आज बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहां किया प्रचार। अखिलेश ने एक बार फिर उठाए हैं कानून व्यवस्था पर सवाल। आज किसने क्या कहा और कहां और किसने कहां नामांकन किया, ये भी आपको दिखाएंगे। कल सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन करने वाले हैं और उसे लेकर किस तरह की तैयारी है वो भी आपको बताएंगे। एक एक खबर पर विस्तार से होगी हमारी नजर। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं बुलंदशहर से आई सियासत की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर, जहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैली थी और सामने थी प्रियंका गांधी। जी हां, ये दो रैलियां आमने सामने। एक तरफ समाजवादी और आरएलडी गठबंधन की रैली, जहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मौजूद थे, तो सामने प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की कमान थामे। ये देखिए, और ये मुस्कान मुस्कुराहट देखिए। राजनीति में दोनों रैलियां आमने सामने आ गई और सड़क पर एक तरफ समाजवादी पार्टी आरएलडी के समर्थक तो दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थक। झंडे भी आप देख सकते हैं और हाथ जोड़े आप अखिलेश यादव को, जयंत चौधरी को यहां पर देख रहे हैं, जो अपने समर्थकों को और जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और नीचे एक गाड़ी पर मौजूद है प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव, उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत तस्वीर भी राजनीति में इसे आप कह सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की। मुख्यमंत्री योगी ने यहां पर बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद किया और इस दौरान सीएम ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी और काम दंगावादी है। इसी के साथ वैक्सीन को लेकर भी सीएम ने अखिलेश पर तंज कसा। मैंने कहा ना, नाम समाजवादी है, सोच परिवारवादी है और काम दंगावादी है। यही तो करते हैं। वो पैसा उन्होंने सारा इकट्ठा करके समाजवादियों को, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को पेंशन दे दी, समाजवादी पेंशन। तो मैंने कहा, मैं जब मुख्यमंत्री बना मैंने कहा समाजवादी पेंशन क्या है? कहा कि समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको पेंशन है। तो मैंने कहा ये नया नियम कहां से बन गया है? अरे पेंशन वृद्धजन, निराश्रित वृद्धजनों को मिलना चाहिए, विधवा महिलाओं को मिलना चाहिए, दिव्यांगजनों को मिलना चाहिए। निराश्रित लोगों के लिए पेंशन है। पेंशन छठे छटाई गुंडों के लिए पेंशन नहीं होती, सरकार का पैसा नहीं होता है। बंद करो इसको। बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे। अब तो कह सकते हो ना कि ये कोरोना से मोदी वैक्सीन और भाजपा की वैक्सीन नहीं बचाया है, बोल सकते हैं ना? वही लोग बोलते थे। ये तो यही लोग बोलते थे ना कि ये मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे, ये लोग बोलते थे भाजपा का वैक्सीन नहीं लेंगे, लेकिन जान तो इसी ने बचाया है। और इसीलिए उनके मुंह पर तमाचा मारने का एक माध्यम है। 100% लोगों ने वैक्सीन ली है और इसलिए ये वैक्सीन इस बात का प्रमाण है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, हम मोदी जी के साथ में हैं। और इससे पहले, गोरखपुर से पहले लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने दंगों से लेकर अस्पताल और किसान से लेकर युवाओं तक सबकी बात की। उन्होंने कहा कि 5 सालों में यूपी में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। कोरोना के बाद भी सरकार ने अपने विकास के काम को जारी रखा। यूपी में निवेश बढ़ा है, ये दावा भी किया गया। कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, ये आंकड़ों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखने की कोशिश की। मैं आग्रह करूंगा, करेंगे, जिसके लिए मैं आग्रह करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के, ये नहीं होगा, जो एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो डाटा है उसके अनुसार डकैती के मामलों में लगभग 58%,
लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में 43% कमी देखने को मिली है। और प्रदेश ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से भी प्रदेश के अंदर 66,000 हेक्टेयर लैंड को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा करके प्रदेश के अंदर सार्वजनिक संस्थान खोलने, मेडिकल कॉलेज बनाने, तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना करने, डिफेंस कॉरिडोर के साथ साथ निवेश का एक लैंड बैंक बनाने में भी सफलता प्राप्त की है। और अब बड़ी खबर, अखिलेश यादव पर हमला करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में वहां पर भी हमला किया है। बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम गोरखपुर शहर से पर्चा भरेंगे और इस दौरान सीएम के साथ गोरखपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे। कोरोना नियमों के साथ मुख्यमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इधर बीजेपी के प्रचंड चुनाव अभियान के तहत आज गृह मंत्री अमित शाह बुलंदशहर और गाजियाबाद में थे, जहां पर उन्होंने प्रचार के दौरान अपने संबोधन में यूपी के विकास की बात कही और साथ ही अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। बुलंदशहर और गाजियाबाद की ये तस्वीर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज उन्होंने जनता को संबोधित किया और इस दौरान भी पिछली सरकारों पर हमला करते नजर आए। हमने कहा था कि 2017 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाओ, हम उत्तर प्रदेश से माफियाओं का नामो निशान खत्म कर देंगे। कहा था या नहीं कहा था? जोर से बोलो, कहा था या नहीं कहा था? आज मैं पूछने आया हूं, भाइयों बहनों माताओं, बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? और अगर आपने गलती कर दी तो जेल में रहेंगे? कल अभी तो नामांकन किया है, अखिलेश बाबू यहां आए, उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उनके यहाँ तो ठेके पट्टे एक ही जाति को मिलते थे और भ्रष्टाचार से बाज नहीं आते थे। अभी एक चित्र वाले के यहाँ रेड पड़ी, कितना रुपया निकला मालूम है? ये मंच पूरा भर जाएगा, इतना रुपया 250 करोड़ रुपया निकला भाइयों, 250 करोड़। रेट डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? अब अखिलेश के पेट में मछलन होती है कि मोदी जी क्यों रेट डालते हैं? भाई अखिलेश बताओ, ये इत्र वाला आपका मौसी का बेटा लगता है क्या? आपको क्या तकलीफ है? मैं बताता हूं, पैसा समाजवादी पार्टी के गुंडों का पैसा था, गुंडों का पैसा। मित्रों, सपा बसपा की जब सरकार थी तब आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, हमारे घर में घुसकर हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे, पैरों से अपमानित कर देते। मगर इस सपा बसपा कांग्रेस के माथे पर जू नहीं रहे, क्योंकि उनकी वोट बैंक उनको रोकती। मगर आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 दिन में मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया।
उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरोहा में प्रचार अभियान की कमान संभाली और यहां पर करप्शन के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि एसपी और बीएसपी की सरकारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन बीजेपी के राज में भ्रष्टाचारी कांप रहे हैं। यूपी में अब गुंडे भी दिखाई नहीं देते। कांग्रेस की सरकार रही हो, सिस्टम में बदलाव लाकर भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश जो उनके द्वारा की जानी चाहिए थी। बहनों भाइयों, इन लोगों ने भ्रष्टाचार को रोकने की अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भी अच्छी तरह से देखा। जब भी चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, इनकी सरकार आती है, भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। गुंडे, बदमाश, माफिया सरेआम सड़कों पर घूमते हैं, लोगों के अंदर दहशत पैदा करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब से योगी आदित्यनाथ जी की यहां सरकार रही है, मेरे बहनों भाइयों, कोई भी गुंडा, बदमाश, माफिया खुलेआम अपने सीने का बटन खोलकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चलने की हिम्मत नहीं कर पाया है। और चलिए बात कर लेते हैं आज हुए दो महत्वपूर्ण नामांकन की। दो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। ये तस्वीर आप देखिए, पहले उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और उसके बाद केशव प्रसाद यहां से गाड़ी से निकले, डोर टू डोर प्रचार किया उन्होंने। केशव ने कहा कि यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत एक बार फिर होने वाली है। वहीं लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सांसद कौशल किशोर भी राजेश्वर सिंह के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में राजेश्वर सिंह ने कहा कि वो सीएम योगी के काम पर ही चुनाव जरूर जीतेंगे। नामांकन हो रहा है, तैयारी कैसी है? 1 लाख वोट। विकास तो आप अपने आंखों से, सिराथू का विकास तो आप अपने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगा सिराथू और कौशाम्बी में बह रही है, यही विकास की गंगा पूरे यूपी में बह रही है। क्योंकि सपा बसपा की सरकार होती थी तो उनका काम होता था कुछ का साथ और कुछ का विकास, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। हमने गुंडागर्दी के खिलाफ 2017 का चुनाव लड़ा था। आप बताइए कि गुंडाई, कौशाम्बी वालों बताओ, गुंडाई कम हुई है कि नहीं कम हुई? के भरने की प्रक्रिया में आने का अवसर मिला। मेरी शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की शुभकामनाएं लेकर के मैं आया हूं। सरोजनी नगर से नामांकन करने राजेश्वर जी पहुंचे हैं। रुक जाइए एक मिनट। राजेश्वर जी, नामांकन हो रहा है, तैयारी कैसी है? 1 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। प्रदेश को माफियाओं की सरकार नहीं चाहिए, प्रदेश को अपराधी नहीं चाहिए। किस तरीके से तैयारी है वहां पर? हालांकि दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। माननीय दिनेश शर्मा जी हैं, माननीय कौशल किशोर जी हैं, पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। राजेश्वर सिंह नहीं चुनाव लड़ रहे, हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह है। हालांकि पूर्व विधायक जो थी उनको हमारे साथ है। सबका मामला सेटल है। सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हर आदमी राजेश्वर सिंह है सरोजनी नगर में। इधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि उनके काफिले पर मेरठ से लौटते वक्त हापुड़ में हमला हुआ है। कुछ लोगों ने हमला किया। घटना पिलखुआ के चिजारसी टोल प्लाजा की बताई जा रही है। घटना पर हापुड़ एसपी का कहना है कि कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग की है, जिसमें एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ चल रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। हालांकि साफ साफ पुलिस की तरफ से भी दावे नहीं किए जा रहे। पहले पुलिस की तरफ से ये बात कही गई थी कि वहां पर टोल प्लाजा कर्मचारियों और समर्थकों के बीच कहासुनी हुई थी, लेकिन अब पुलिस की तरफ से ये बात कही गई है कि फायरिंग की आवाज भी सुनी गई है। पूछताछ चल रही है। पिलखुआ के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे। हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे, यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा, हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई।
हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उस गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। ओवैसी के जो कारपेट है वो जा रहा था और उसमें 2 लड़कों ने आके फायरिंग की। मौके पे तुरंत यहाँ पे, क्योंकि हमारी चेक पोस्ट भी थी, पुलिस ने मौके पे पहुँचने पे उसमें जो संदिग्ध एक व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो, वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत करा देंगे। कितने राउंड फायरिंग की सूचना है? इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है इसमें, ना किसी को गोली लगी। सर, जो सीसीटीवी फुटेज भी खुलासा किया है, लेकिन उसमें हम लोग इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत करा दिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, कितने लोग? सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं, एक बार जैसे ही आपके तथ्य सामने आएंगे हम आपको